तो आज का लेट गुड क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन फ्रॉम बाइनरी नोट टू अनदर बाइनरी। क्या करना है कि हमें एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन दिया होगा, हमें उसका पाथ रिटर्न करना है। तो पाथ में क्या होगा, जैसे हमारा सोर्स जो है वो 3 है और हमारा पाथ हमारा डेस्टिनेशन जो है वो 6 है। तो इसमें पाथ क्या हो जाएगा कि 3 से हम अप जाएंगे, एक और अप जाएंगे, देन हम राइट जाएंगे और देन लेफ्ट जाएंगे। तो ये हमारा पाथ होगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक का। में हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे जो हमारा रूट से सोर्स तक का पाथ बताएगा और रूट से डेस्टिनेशन तक का पाथ बताएगा। अब हम रूट से जब सोर्स तक का पाथ लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट आएगा। जब हमारे पास लेफ्ट आएगा ना, तो इसका मतलब है हमें उसकी जगह उसको रिप्लेस करके अप करना है। और हमारे पास राइट साइड में क्या आएगा, राइट एंड देन लेफ्ट। और इसको हम रिवर्स करेंगे क्योंकि जब हमारे पास हमारे फंक्शन में रिकर्शन में जब ये हमें लेफ्ट रिटर्न करेगा, ये हमें राइट रिटर्न करेगा, तो वो हमारे पास लेफ्ट राइट आ जाएगा। तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम कोड करें, हम क्या करेंगे, हम 2 स्ट्रिंग्स ले लेंगे, एक जो हमें सोर्स तक का पाथ देगा, एक जो हमें डेस्टिनेशन तक का पाथ देगा। उसके बाद हम एक फंक्शन को अपने कॉल करेंगे, जो भी हम अभी फंक्शन बनाएंगे उसमें हम देंगे रूट स्टार्ट वैल्यू और अपनी स्ट्रिंग एस, जिसमें हम उस पाथ को स्टोर करेंगे। सेम फॉर डेस्टिनेशन का पाथ। एंड डेस्टिनेशन की स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन लिख लेंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन में हम सिर्फ ट्रू या रिटर्न जो है वो करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब भी हम एक अपने उसमें अपने स्ट्रिंग में जो हमारा एसएडी है, हम उसका साइज चेक करेंगे सिर्फ। तो जो भी उसका इसमें जो वैल्यू है, हमारे पास कुछ वैल्यू आ भी रही है कि नहीं आ रही है, अभी आपको आगे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इसको अच्छे से। मुझे पता अभी समझ नहीं आ रहा होगा। हमने यहाँ पे एम्परसेंड क्यों लिया है, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग जो है वो मेन फंक्शन में डिक्लेयर्ड है, हम उसको एज अ रेफरेंस पास कर रहे हैं। जो हमारी वैल्यू होगी वो इसी में स्टोर होगी, इसलिए हम यहाँ से स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से सिर्फ ये रिटर्न करेंगे इस स्ट्रिंग में कुछ प्रेजेंट है भी है कि नहीं, क्योंकि हमें वही रिक्वायर्ड है आगे। अब हम चेक करेंगे अगर हमारे रूट की वैल्यू जो है वो हमारे रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन या स्टार्ट वैल्यू के इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे सिमिलरली लेफ्ट एंड अगर लेफ्ट में हम फर्दर ट्रैवर्स करेंगे तो क्या हो, अगर हमारा ये भी ट्रू आता है एंड तक, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में गए ट्रू आया, रूट का लेफ्ट तो ट्रू है, बट और आगे ट्रेवर्स किया, क्या हमें वहाँ पे डेस्टिनेशन या सोर्स जो है वो मिलता है कि नहीं मिलता, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर हमें मिलता है तो हम क्या कर देंगे, अपने रिजल्टेड में पुश बैक कर देंगे लेफ्ट को। सेम हम राइट के लिए भी कर लेंगे। हम एंड में क्या रिटर्न कर देंगे कि जो हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग आई है क्या उसमें कुछ प्रेजेंट है भी है कि नहीं है। अब हम ये सिर्फ ये क्यों चेक कर रहे हैं, हम पाथ क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। हम पाथ इसलिए चेक नहीं कर रहे क्योंकि अगर हमारे पास एस में कोई वैल्यू आती है तो हमें पता है कि हमें सिर्फ नोड तक अगर जाना पड़ेगा उसमें, तो सिर्फ हमें अप साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, मेनली अप साइड ही जाना पड़ेगा हमें। जैसे यहाँ पे
और इस वाले में हमें जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आएगी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम इसी स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को सिंपली रिवर्स करना है, बट उससे पहले हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, जो है कि और हमारा जो एस की लास्ट वैल्यू है वो डी के लास्ट वैल्यू के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर देखो ये इसका मतलब है कि प्रीफिक्स एक सेम ना हो, मतलब प्रीफिक्स ना हो दोनों का कॉमन। अगर हुआ, मान लो कि इसका एंड में आ रहा था एल एल और इसका आ रहा था एल आर ऐसे, तो मतलब एक पार्ट उनका कॉमन है, तो उस चीज़ को हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं। पाथ फिक्स हो गया तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है इस पाथ की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम दोनों से इसको रिमूव कर देंगे, इस वाले पाथ को। और एंड में हम क्या रिटर्न कर देंगे, हमारी जो स्ट्रिंग थी ना एस वाली, हमें पता है उसमें से हमें क्या करना है, उतने यू ऐड करने हैं। तो हम एस का साइज जितने यू ऐड कर देंगे, प्लस अपनी जो स्ट्रिंग आई है डी वाली उसको रिवर्स कर देंगे, डी तो मैं बताती हूँ, इसमें हमने समरी दे देती हूँ। एक हमने नोड से, मेन नोड से अपने राइट साइड वाले को अपने मतलब डेस्टिनेशन की तरफ हमने पाथ निकाला है, और हमने अपने सोर्स की तरफ स्टार्ट वैल्यू और डेस्टिनेशन वैल्यू तक का पाथ निकाला है। उसमें हमने उसके बाद एक पाथ फंक्शन बना दिया जो हमें पाथ बता रहा है कि कोई पाथ एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो उसमें जब हमने चेक करा तो हमारे पास, अगर हम इस एग्जांपल की बात लें, तो हमारे पास एल एल आएगा फॉर एस और आर एल आएगा फॉर डी। ठीक है, अब जो हमारे पास ये दो आ गए, हमने चेक किया कि क्या हमारे एम्प्टी तो नहीं है दोनों में से एक साइड भी, क्या दोनों एक साइड फॉल नहीं कर रहे हैं, क्या दोनों का प्रीफिक्स मतलब कोई कॉमन पाथ तो नहीं है, और कॉमन पाथ है तो हम उसे रिमूव कर देते, क्योंकि वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा पाथ ऐड हो जाएगा, वो भी 2 बार जाना और आना पूरा प्रॉपर। तो इसीलिए हमने दोनों के साइड से उसको पॉप बैक कर देंगे उस टाइम पे। और एंड में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारी लेफ्ट वाली स्ट्रिंग है उसको तो हमें अप में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, चेंज तो करना पड़ेगा उतना। और जो हमारा ये वाला होगा उसको हमें, जब हमें रिटर्न होगा तो रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न होगा एक्चुअल से, तो उसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा एक बार। तो थैंक यू सो मच, आई होप समझ आ गया होगा।